ऑरा के बारे में मैं यही बोल रही थी कि ऑरा हमें क्यों स्ट्रॉन्ग करना है, ऑरा से हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हमारी ऑरा वीक है। सबसे पहले तो ऑरा क्या होता है। अगर लेमैन को हम बोलेंगे ऑरा, तो उसने सुना तो होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ऑरा क्या होता है। हमारे शरीर के चारों तरफ एक परत होती है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर, शरीर को ढकने के लिए हम कपड़े पहनते हैं ताकि हमारा शरीर ढका हुआ रहे, सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही हमारे शरीर के बाहर अदृश्य रूप से एक एनर्जी फील्ड होती है। एक दो तरह की एनर्जी फील्ड होती है। एक पूरे शरीर को लगकर, जो 6 इंच की एक एनर्जी फील्ड होती है, पूरे शरीर को लगकर वो होती है, इंटरनल ऑरा उसको कहते हैं। और उसके बाहर जो एनर्जी फील्ड होती है उसको एक्सटर्नल ऑरा कहते हैं। तो ये ऑरा डिपेंड करता है कि हमारी कितनी प्योरिटी है। हमारी प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ऑरा कितनी दूर तक फैल सकती है। जो महापुरुष होते हैं उनके तो कई कई, जैसे कई कई किलोमीटर्स तक उनकी वोरा फैली रहती है। हम किसी से मिलते हैं तो हम कभी कभी नहीं कहते हैं, अरे उनसे मिलकर आए तो हमें इतना पॉजिटिव फील हो रहा है, हमें इतना अच्छा फील हो रहा है। सिर्फ उनकी आवाज सुन ली तो हमें लग रहा है कि हम हील हो गए। सिर्फ उनके सानिध्य में बैठकर हमने ध्यान कर लिया तो हमें लगता है हमें एनर्जी की मतलब भरमार हो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा साइंटिफिक रीजन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि उस इंसान की जो ऑरा है वो काफी बड़ी है। मतलब 6 फीट से भी ऊपर की ऑरा अगर आप बोलो तो बहुत ही प्योरिटी वाली वो सोल होगी, तब उसकी ऑरा 6 फीट से ऊपर की होगी। इसका मतलब जितनी बड़ी उसकी ऑरा, उतने दूर तक उसके एनर्जी का प्रभाव फैला हुआ है। अगर आपकी ऑरा बहुत ही एक्सपेंडेड है तो आपके सारे डिजीजेस हील हो जाएंगे। आपका मन शांत रहेगा। आपके मन में हमेशा प्रेम प्रेम और करुणा रहेगी। आप किसी से भी बदले की भावना नहीं रखेंगे। आपको जल्दी से किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आएगा। आपकी कामनेस को, आपके मन की शांति को बहुत जल्दी से कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप जो भी बोलोगे वो जैसे मानो किसी ने सुन लिया तो उसके लिए एक पत्थर की लकीर हो गई। लोग आपका कहाँ मानेंगे? आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी कि आप जहां जाओगे लोग आसपास, जैसे एक दिए के आसपास वो घूमती है ना, उसको क्या बोलते हैं? शोभा जी को पता होगा क्या बोलते हैं शोभा जी उसको, जो दिए के आसपास छोटे छोटे घूमते हैं। पतंगा। पतंगे। यस। ठीक उसी तरह आप जहां जाओगे आपकी लॉ इतनी ज्यादा प्रभावित करेगी कि लोग आपके आसपास इसी पतंगे के जैसे घूमेंगे। आपसे कुछ देर बात करने के लिए लोग तरसेंगे। ये सब कहाँ से आया? क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, आपका ऑरा वाइड है, फैला हुआ है। तो तो अगर हमें जीवन में हर दुख से मुक्ति चाहिए, अपने आवाज में प्रभाव चाहिए, अपने पर्सनालिटी में एक प्रभाव चाहिए, तो हमें अपने ऑरा को क्लीन करना होगा। समय समय पर हमें अपना ऑरा इसलिए भी क्लीन करना है कि भले ही आपके अंदर शुद्धता है, आपकी ऑरा क्लीन है, लेकिन आप जब घर से बाहर निकलते हो, तो आप जब शाम को वापस आते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं वो क्लीन ऑरा क्लीन ही है, वो दूषित हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सफेद कपड़े पहने हुए हैं या लाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं घर से निकलने के पहले, और सारा दिन आप सपोज बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, किसी दफ्तर में जा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, वहां जो बैठने का स्थान है वो साफ नहीं है, चेयर पर धूल लगी है, और आप वहां बैठकर वहां शाम तक आप घर वापस आ रहे हो, तो आपके जो लाइट कलर के कपड़े उसमें दाग लग जाएंगे।
तो उस दाग का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके कपड़े तो मैले हो गए ना। ठीक उसी तरह हमारी ऑरा काम करती है। हम जब सुबह निकलते हैं, हो सकता है हम प्योरिटी से, पूरी अच्छे मन से जा रहे हैं, मेडिटेट किया है हमने, अभी अभी ऑरा क्लीन किया है और बहुत ही अच्छे से हमने एक वाइट ऑरा लेकर हम घर से बाहर निकले। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों से मिलेंगे, सबसे पहले ड्राइवर से मिले, फिर वो बस वाले से मिले, फिर और लोग इतने हैं, फिर ऑफिस गए, बॉस से मिले, कलीग से मिले, कितने लोगों से हम मिलते हैं। मिलकर जब तक हम आते हैं, उनकी ऑरा क्योंकि दूषित होती है, वो हमारे ऑरा में प्रवेश कर जाती है। हमारे एनर्जी कॉर्ड्स उनके एनर्जी कॉर्ड्स के साथ जुड़ जाते हैं। कभी कभी हमारी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की वजह से वो हमारे ऊपर एक छाप छोड़ देते हैं, जिसके कारण जब हम वापस आते हैं तो हमारी ऑरा दूषित हो जाती है। और उसके कारण फिर हमें वापस आने के बाद टायर्ड लगता है, हमारी एनर्जी नहीं रहती है, हमें लगता है क्या हो गया, फिर तबीयत खराब, फिर आवाज में कोई दम नहीं, और फिर कभी कभी डिप्रेशन, रोना आना बिना बात के। ये सब इसलिए कि हमारे ऑरा को दूषित कर दिया गया है। इसलिए बार 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 यहाँ ब्लेसिंग्स में हम आर्कएंजल माइकल का आवाहन करके क्लेंजिंग करवाते हैं। उसके बाद सभी का मैसेज आता है ना, दीदी बहुत अच्छा लग रहा है, मैम बहुत हल्का लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल ऑरा है वो हमें वापस मिल गई। क्या क्या तरीके होते हैं ऑरा क्लेंस करने के, वो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला तरीका तो मेडिटेशन होता ही है। आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करोगे, उतना ज्यादा आपकी ऑरा कितने कितने फीट तक एकदम प्रभाव डालेगी। आप, कल मैंने कहा ना, ब्लेसिंग्स का एक एक मेंबर जहां खड़ा हो जाएगा, वहां आसपास के लोग उसकी ऑरा को महसूस कर पाएंगे, उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली मैं क्या बताना चाह रही थी कि मुझे पता है जो यहाँ बैठकर 40 मिनट 50 मिनट इतने हाई एनर्जी में मेडिटेट कर रहा है, उसकी ऑरा एक्सपैंडेड है, उसकी बोली में पावर है। तो आप जहां जाओगे, आपका ऑरा इतना एक्सपैंडेड है कि उस ऑरा के जो चारों ओर आ रहे हैं लोग, इंदिरा जी ने क्या कहा कि मैंने ध्यान करवाया तो लोग आंखें खोल नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनकी ऑरा एक्सपैंडेड है, उसी ऑरा में वो बैठे थे। और उस प्योर ऑरा में जब कोई बैठा ध्यान में, तो तुरंत उसका ध्यान लग गया। इसीलिए मैंने कहा था कि आप सब यहाँ नियम से रोज जुड़ते हैं। आपकी ऑरा क्या है, आपका पावर क्या है, जानिए। आप जहां जाओगे आपके ऑरा से लोग प्रभावित होंगे। तो पहला तरीका तो ध्यान है ही, जितना ज्यादा ध्यान कर लो। दूसरा, मैं बार 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 कहती हूँ, नमक के पानी से नहाना। उस पानी में आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हो, थोड़ा सा गुलाब जल डाल सकते हो, कोई एसेंशियल ऑयल, लैवेंडर ऑयल, इस तरह का आप कुछ डाल सकते हो। और इस तरह ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा चंदन पाउडर, थोड़ा सा लैवेंडर ऑयल, नींबू का रस, सेंधा नमक, ये सब डालकर इस जल से आप अगर नहाते हो, नहाते वक्त आप विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरी ऑरा जो दूषित हुई है वो पूरी तरह से इस जल के साथ सारी जो गंदगी है वो निकल कर मेरे शरीर से दूर हो रही है। आप जब नहाते वक्त ये इसको विजुअलाइज करोगे तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो। फर्स्ट मैंने क्या कहा, मेडिटेशन। सेकंड, नहाने के पानी में आप ये सब मिला सकते हो और विजुअलाइज करते हुए आप नहा सकते हो। थर्ड, आप किसी भी बहते हुए जल का स्रोत अगर आपको मिले तो समय समय पर, अगर आपके घर के पास कोई नदी है या समुद्र है या बहती झरना है, बहते हुए जल का कोई स्रोत है, तो आप उसमें जरूर कम से कम मिनिमम महीने में एक बार आप जाकर जरूर नहाएं। इसीलिए मैं, जब भी मुझे थोड़ा सा भी समय मिलता है, मैं मिस नहीं करती हूँ। हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर ही पुरी का समुद्र है। पुरी के पास रहती हूँ मैं, जगन्नाथ धाम के पास ही रहती हूँ। वहां जाकर मैं जरूर अपनी ऑरा को क्लीन करके आती हूँ। सुबह सुबह ही जाती हूँ और जाकर ऑरा क्लीन करके 10 बजे तक, 11 बजे तक वापस। बहुत, अगर नहीं है आपके घर के आसपास, तो अभी मॉनसून्स का समय चल रहा है, जब बारिश के पानी में आप निकल जाएं थोड़ा सा वॉक करने या छत पर चले जाएं, और बारिश के पानी में अगर आप खुद को भिगोएं और विजुअलाइज करें कि उस पानी, उस जल के साथ आपकी पूरी शरीर की गंदगी
साफ हो रही है। बारिश के पानी में भी बहुत हाई एनर्जी होती है आपकी ऑरा को क्लीन करने के लिए। अब बारिश के पानी में अब मेरे पास ऐसा प्रश्न आएगा, बच्चों को सर्दी हो जाएगी ये वो, ये प्रश्न मैं भी एंटरटेन नहीं करूंगी। साइंटिफिकली हम जानते हैं कि बारिश के पानी में इतनी पावर होती है कि आपके पूरे ऑरा को वो क्लीन कर दे। ये हम जल का, पानी का हमने सेकंड पॉइंट कवर किया। एंड थर्ड इज नेचर। नेचर में जाना इतना प्रभावशाली है, आपकी पूरी ऑरा दूषित है, आप जाकर नेचर में थोड़ी देर बैठ जाओ और वहां ध्यान करो, आपकी ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। लोग कहाँ टाउन में एकदम, उनको मेन रोड पे घर चाहिए, सब चीज एक्सेसिबल चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता उन्हें मिल रहा है, सब कुछ एक्सेसिबल हो रहा है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो ऑरा है, जो उनके जीवन में खुशी दे रही है, उनके जीवन को परिपूर्ण कर रही है, वो मेन टाउन में उनकी ऑरा पूरी तरह से दूषित होकर नष्ट हो जा रही है, उनसे उनकी खुशी छीन रही है, उनकी पर्सनालिटी को छीन रही है, उनके पावर को छीन रही है, उनकी आंतरिक खुशी को छीन रही है। इसलिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ जरूर होती है। मेरा घर थोड़ी सी एकदम गांव के पास, एकदम पूरी तरह से नेचर के पास है, लेकिन यहाँ मुझे इतना आंतरिक सुकून है, मेरी ऑरा हमेशा प्योर मुझे फील होती है यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हमें खुशी चाहिए, और खुशी हमें तभी मिल पाएगी जब हमारी ऑरा प्योर हो, क्योंकि हम चाहे कुछ भी हासिल कर ले, करोड़ों रुपए बैंक में है, हेल्थ है, बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन ऑरा क्लीन नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, हमें हमेशा लो, डिप्रेस्ड, नेगेटिव इसी तरह से फील होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, और भी हैं पॉइंट्स ऑरा को क्लीन करने के। ये मैंने 3 मेन बताए, ये 3 तो आप कर ही सकते हो। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है, जैसे कि हम किसी को भी अगर जज कर लिए, जब हमारी अंदर से एक थॉट आती है तो वो एक फ्रीक्वेंसी की होती है, एक वाइब्रेशन होती है उस थॉट के अंदर में, और अगर वो थॉट नेगेटिव है, जजमेंटल है या इंटरफियरिंग है, तो तुरंत हमारी ऑरा को वो पूरी तरह से संकुचित कर देती है। मैं यहाँ बैठी हूँ, बैठे बैठे मैं सोच रही हूँ, अरे इन्होंने ऐसे क्या कपड़े पहने, बस फिनिश्ड, मेरी ऑरा संकुचित हो गई, समाप्त। मैंने बैठे बैठे जज कर दिया, अरे इसके तो वहां सास बैठी हुई है, यहाँ सेशन में बैठी हुई, जाकर खाना क्यों नहीं देती, मुझे क्या जरूरत है उसके लाइफ में इंटरफेयर करने की, उसकी फ्री विल है, वो यहाँ बैठे चाहे खाना दे, उसका मन, उसकी मर्जी, उसका जीवन, मैं कौन होती हूँ उसके जीवन में हस्तक्षेप करने वाली। लेकिन अगर मैंने कर दिया, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो तो यहाँ फिर भी बैठी है और क्लास कर रही है, लेकिन मेरा ऑरा संकुचित हो गया, मेरे जीवन से खुशी दूर हो गई, मेरा पावर कम हो गया। तो हम अगर किसी को जज कर रहे हैं, किसी के लाइफ में इंटरफियर कर रहे हैं, नेगेटिव, अगर बहुत लोग होते हैं इस तरह की फीलिंग रखते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, जब तक उसको तड़पता हुआ नहीं देखूं मेरे को चैन नहीं मिलेगा, अगर ईश्वर है तो वो एक दिन तड़पेगा। इस तरह के कितने सारे मैसेजेस मेरे पास इनबॉक्स में भरे हुए होते हैं। तो जिसको तुम ये बद्दुआ दे रहे हो, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया, उसको कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, लेकिन इस थॉट की वजह से आपकी ऑरा पूरी तरह से संकुचित होकर पूरी तरह से गायब हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसका असर डायरेक्टली आप पर पड़ेगा, सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो किस तरह की फीलिंग रखनी है, किस तरह की फीलिंग, क्यों बार बार फॉरगिवनेस पे बोलती हूँ, फॉरगिव करो, फॉरगिव करो, क्योंकि आपकी ऑरा आपके हाथ से जा रही है, आपकी खुशी आपके हाथ से जा रही है। अगर इस तरह की फीलिंग रखोगे कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कर दिया, आगे बढ़ो, खुश रहो, तो उसका तो अच्छा हो ही रहा है, आपने उसको दुआ दिया, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा आपका अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपकी ऑरा उस वक्त इतनी जोरों से एक्सपैंड करती है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही मैग्नेटिज्म आ जाएगी। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पर्सनैलिटी अगर किसी का है तो वो उसका है, जिसने उसके साथ गलत किया और उसने उसको दिल से फॉरगिव कर दिया, दिल से प्यार भेज दिया। ऐसे लोगों की ऑरा पता नहीं कितने कितने फीट तक एक्सपैंडेड होती है, इतनी मैग्नेटिक होती है उनकी पर्सनालिटी। तो बार बार मैं जो सेशंस में बोलती हूँ ऐसा करना है, करना है, आज
क्योंकि इतने सारे प्रश्न आते हैं, कैसे मैम कैसे कर दे, आपको क्या पता उसने मेरे साथ क्या किया। तो आज मैं इसीलिए बहुत जरूरी था कि ये चीज मैं यहाँ समझाऊं कि क्यों करना है हमें, उनके लिए नहीं करना है, अपने आप के लिए करना है। सो प्लीज बी केयरफुल। यही मैं चाहूंगी कि आप सब साइंटिफिकली इसका रीजन जान